गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो दुनिया में बेसिकली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के कुछ उदाहरण हैं जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। तो कंडक्टर में बेसिकली जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी कंडक्टर की जो चालकता है वो निर्भर करती है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मात्रा में है। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की नजरिए से देखते हैं तो इसमें बेसिकली 2 बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड की लोअर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड की हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा होता है इसमें जो दोनों बैंड है ओवरलैप आपस में करते रहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव करता रहता है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी हमेशा होते रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर लेते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये होगा आपका 2 8 18 1। मतलब इसके जो बाह्यतम कक्षा आउटर ऑर्बिटल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में बेसिकली 1 2 3 या फिर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है वो उतना ज़्यादा ही कंडक्टिंग होता है। ठीक है, जैसे कॉपर 7 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? तो इंसुलेटर वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने से ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लकड़ी, कागज, रबड़, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल एग्जांपल है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ना के बराबर होता है और इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी सैचुरेटेड होती है। ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसकी जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो ऐसा पदार्थ है जिसकी कंडक्टिविटी जो चालकता होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जांपल 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हम लेते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। कार्बन भी क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं जिसमें भी 2 बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है,
वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 14, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो ये होता है 2 8 4, ठीक है। उसी तरह अगर हम जर्मेनियम का अगर हम एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये होती है 32। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 4, मतलब दोनों कंडीशन में 4 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब कि जैसे सिलिकॉन का 2 8 4, मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। प्लस सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती है ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाती है, मतलब इसमें किसी दूसरे एलिमेंट तो इम्प्योरिटी के इसमें मिला करके हम इसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो शून्य ताप जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, शून्य परम शून्य ताप जो होती है 0 डिग्री केल्विन या फिर -275 डिग्री सेंटीग्रेड, शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होती है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, मतलब इसमें से किसी भी प्रकार का विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है और ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस